गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। कल आप किधर थी? कल मैं कितनी अपने घर थी। छुट्टी की है कल आपने? कल सोलो मैंने शो कल किया मैंने। हाँ, तो मैं अपने घर पे थी ना। आई वाजंट वेल। ओके। घर के कुछ काम थे तो ऑब्वियसली मैंने बहुत छुट्टियां नहीं करना शुरू हो गई इट्स आप? फाइन। मुझे लगता है क्यों क्यों मैं बताती हूँ। मैं जिस इदारे में जाती हूँ, मैं आज आपको राज की बात बताती हूँ। अच्छा। मैं जिस इदारे में जाती हूँ ना, मुझे होता है कि अच्छा क्या करना है छुट्टी करके। आपको याद है पिछले इदारे में भी जी जी। मेरी एनुअल लीव्स थी। लिटरली मैंने उसमें से 2 या 3 लीव्स मुश्किल से, वो भी मैं शायद हार्डली हाँ मतलब बता आप रही पूरे हूँ, साल आप ये देखें सिर्फ 2 से 3 दिन मैंने सुकून से सांस लिया वहां पे। है ना। तो मैंने इसको मौका नहीं दिया कि ये सुकून का सांस ले। तो मैंने 2 या 3 दिन, फिर जब साल खत्म हुआ तो मैंने कहा ये मैंने क्या किया। इसकी तो ना मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी है, ना मुझे कोई ना कोई एक ट्रॉफी मिलनी है उसकी। तो अच्छा, क्यों, ये नहीं मेरा ट्रॉफी तो राइट हम है। आपके लिए कुछ रख तो सकते हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि जो आपको लीव्स अलाउड हैं वो आपका राइट है। उस पर ओके। गिल्ट फील ना करें। लीव लें, इट्स ओके। लोगों को सुकून का सांस लेने दें। चलें आप भी सुकून से सांस लें फिर कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद, तो अभी वो बाद की जो आप बात करें, वो थोड़ा टाइम है अभी, तो इट्स ओके। अच्छा बहरहाल आज ये मौजूद नहीं था, तो मुझे अचानक से याद आ गया। मैंने कहा मैं थोड़ा शिकवा कर लूं कि अब एक हफ्ता पहले भी आपने ये किया था हमारे साथ और आपने दोबारा कल किया, बट इट्स ओके। आपने दुरुस्त कहा छुट्टियां कभी पूरी कभी। करूंगी जितनी मुझे अलाउड है एनुअल लीव, मैंने नहीं कहा अचानक वाली पूरी छुट्टी करूंगी जरा मैं। ना किया करें, अगर प्लान कर ले मेरी तरह 2-3 महीने पहले, तो फिर जरा ज्यादा हाँ, मुनासिब बात ये हो बात जाती है है। वैसे। थैंक यू चलें। वेरी मच मैडम। एनीवेज जी, मेरा सवाल आज ये है, क्या लाहौर में बर्फबारी होने वाली है? मुझे क्या पता क्यों। वायरल पोस्ट है ना आजकल। अच्छा, ओके। मुझे नहीं पता। वेकअप। ओके, मे बी मैं सोशल मीडिया के अलावा भी मेरी जिंदगी है, तो ऑब्वियसली मे बी आई डोंट नो। आप कहें सोशल मीडिया के मैं अलावा मुझे ही फोमो जिंदगी है। मुझे फोमो नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि No, it's not about आई एम FOMO, ओके विद दैट। and it's not just about social media. It's about आप थोड़ा अपडेट रहते हैं कि क्या चल रहा है आपके आसपास, हाँ। कौन सी बातें हो रही हैं। तो बातें ये हो रही हैं जी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर यानी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। सो पिछले 2-3 रोज से बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं कि पोलर वॉर्टेक्स का एक टर्म यूज़ कर रहे हैं कि अच्छा ये रेयर कंडीशन है, 1964 जैसा वेदर हो सकता है, या जो 1980s के स्टार्ट में जिस तरह से बहुत ज़्यादा ठंड, आई थिंक इट वाज 1984 प्रॉब्लली जब यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी। सो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि शायद उतनी ठंड हो सकती है। बट कल महकमा मौसमियात ने इन तमाम जो पोस्ट है उन सबको कह दिया है भाईजान आराम नाल, क्योंकि ऐसा कोई चक्कर अच्छा। नहीं है। कोई स्नोफॉल रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या लाहौर में नहीं होने वाली तो है। ये हाँ, अफवाहों से दूर रहें, दूर रहें। अफवाहों से दूर रहें। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर वक्त सोशल मीडिया नहीं, डिजिटल दौर में आपको रहना है कि आप कुछ भी करें तो आप डिजिटल ही कर रहे हो। कभी कभी फैक्ट चेक कर लेनी चाहिए। आप जो कुछ कर रहे होते हैं अगर साथ उसमें डिजिटली चीजें आप अपलोड भी करें तो इट्स ओके, लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे दरमियान कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आप अगर शेयर करते हैं तो आप उसके लिए नई टर्म ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबीन ने एक नई टर्म इजाद किया जी मेरे लिए। उसने कहा है कि शुएब साहब गए हुए थे डिजिटल उमरा करने। मैंने कहा व्हाट इज दिस टर्म? तो सबीन ने कहा हाँ तो डिजिटल उमरा था, तुमने पोस्ट किया। मैंने कहा तो पोस्ट की है, उमरे के टाइम जरा मैंने नहीं की, मैंने बाद में पोस्ट की थी। ये तो मेरे आपने सुन लिया था, मेरी बेगम ने बताई थी आपको ये बात कि मैंने फोन यूज नहीं किया था लेकिन उस टाइम बाकी पे। उन्होंने हमें बाकी डिटेल्स उन्होंने हमें बहुत अच्छी दी थी कि तो मैं यूज करता हूँ ना। उसके अलावा कोई ऐसा वक्त नहीं था जिसमें आप नहीं नहीं ऐसा मोमेंट नहीं में कहा रहे हो। उसने, कुछ एग्जेजरेट मत करो। एक तो ये बड़ी मसले की बात है, सबीन एग्जेजरेट करती हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं था। अच्छा देखें, आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग माय मोमेंट्स। मैं कभी ये बात करती हूँ कि मोमेंट में रहना सीखें सब लोग, जितने भी लोग ओहो अच्छा जी, कहती है मोमेंट में रहना चाहिए। जब हम ये कहते थे लिव फॉर द मोमेंट, नहीं 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 प्लान करना चाहिए, नो नो तुम नो नो प्लान नो नहीं नो नो करते नो हो। नॉट लाइक दैट। Okay. मैं देखे, अगर लेट्स सपोज आप किसी कॉन्सर्ट में गए हुए हैं, आप वो इंसान जो कि कॉन्सर्ट को बहुत अच्छे से मैं नहीं एंजॉय जाता ना कर रहा है, कॉन्सर्ट्स पे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो एंजॉय कर रहा है उसकी एक अलग फीलिंग्स है, और वो शख्स जो कि फोन यूज कर रहा है वो फोन के थ्रू उसको देख रहा है। सो आई जस्ट फील लाइक, मेरा पर्सनल राय है भाई, जिसको जो करना है करे। मैं तो मजा, करते ये हैं मेरे ना, फिर मियाँ आप ने आगे जो से टर्म ले ये जो आती मेरे हैं बीच मियाँ ने में। उस दिन कर दिया ना मेरे साथ, मैंने एक दफा बोला था, उसने जाके 50 दफा इस शख्स को एक बता बार दिया नहीं तुमने बोला होगा। कि थ्रू आउट ये कहती रही है डिजिटल उम्र। मैंने कोई मुझे एक उसने दफा बता कहा था दिया बस। है कि जब जब मेरी कोई पोस्ट आई सबीन ने फोन का उठो, ये देखो शुएब का डिजिटल उम्र, एक और पोस्ट आ गई है। ये एग्जैजरेशन थी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था, अच्छा एक दफा एक मैंने मिनट कहा रुको, था, मैंने कहा ये देखो इसका डिजिटल अल्लाह को चल रहा हाजिर है, नाज़िर बस। जान के तो तुमने सिर्फ एक दफा कहा था। 2 दफा ऐसी देयर यू गो। तो बात नहीं ये नहीं, है कि आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात की, तो मतलब ये बता रही हूँ कि मैंने इतना ज्यादा नहीं कहा था। तो एक से ज्यादा मरतबा भी कह सकती हूँ, मतलब, लेकिन मैंने कहा था, इस पे मैं डिनाई नहीं करी। मैंने ओके। कहा था कि इसका डिजिटल उम्र चल रहा है। अच्छा व्हाट आई मेंट, मैं हाँ सही बताती हूँ, हाँ, मेरा मतलब डैमेज ये था, कंट्रोल करो। नो नो नो, मेरा मतलब ये था
कि देखिए आप वहां पर हैं, मैं नहीं गई वहां पे, तो मुझे एक आपके लेंस के थ्रू, मतलब आई वॉज देयर, माशाल्लाह ईमान ताज़ा कर दिया कारी साहब आपने। आई मीन आई वॉज देयर ना, कि उसके थ्रू, लेंस के थ्रू मैं देख So रही थी। that's why I was doing that। बहुत से लोग आपकी तरह के जो मेरे आसपास हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं। यू वर डूइंग द राइट थिंग। थैंक यू ब्रो। हाँ। मेरा ख्याल ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आप भी बताया, आप डिजिटल क्या उम्रा या डिजिटल क्या कुछ करते हैं? डिजिटल जर्नी, इट कुड बी ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग। मैं उन लोगों के साथ खाना खाना छोड़ दिया है। मैं आखिरी बात बताऊं, मैं Okay. नहीं जाती। आई अवॉइड सच पीपल जो कि खाना रखा होता है, खाने से पहले जी ठक 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 ठक, और वो अपलोड हो रहा होता है जी, मतलब पहले, और मैं लिटरली, मुझे भूख लगी होती है, मेरे खाना नहीं, वो एक तो मुझे खाने की तस्वीरें वैसे ही शेयर करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट फील गुड अबाउट इट। सही बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप खाने की चीज़ें पोस्ट करें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं, हम हर जगह देख रहे हैं कि हालात कुछ ठीक नहीं है। सो उस पर्सपेक्टिव से आई डोंट शेयर मैं खाने की पिक्चर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि किससे, मतलब आपकी पोस्ट से किसके दिल आज़ारी हो जाए, यू नेवर नो किसके दिल में कौन सी ख्वाहिश जाग जाए। तो इफ़ यू आर ब्लेस्ड तो बस ठीक है, अपने तक रखें, जो चीज़ें नहीं दिखाने वाली वो ना दिखाएं। मैं उम्रे की बात नहीं करी, मैं वैसे बात करी हूँ, ये खाने पीने और जो लोग अक्सर बहुत शो ऑफ करते हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करें। बाकी तो चले, मजाक अपनी जगह पे होता है, बट ऑनेस्टली जिसका जैसे दिल करता है वो उस लिहाज से अगर उसको मोमेंट्स को कैप्चर करे, हमारा मजाक अपनी जगह होता है, बट इट्स फाइन, हर एक का अपना तरीका होता है। कहो ना, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट्स योर Completely चॉइस। up to you, it's your choice। नेक्स्ट टाइम हम डिजिटली यूके घूम रहे होंगे मुझे लगता है। लेट्स सी, मैं भी सोचा नहीं है कि मैं भी कहाँ जाऊंगा। अरे तुमने नहीं सोचा, अगलों ने भी नहीं सोचा। यार बहुत बदतमीज हो। मेरा ख्याल है हम ब्रेक ले लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। आप डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर। जो इसका जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने हैं। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, जैसे कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त, सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बेटी नहीं बेटा बना के पाला। मुझे माफ कर दो।
अब वक्त आ गया है, तुम बेटा बन के दिखाओ। मर गया हूँ मैं अपनी औलाद की वजह से, कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। रोज रोज उस मुसीबत को झेलने से बेहतर था ना कि मैंने एक ही बार इनकार कर दिया। हमारी इज्जत, हमारा नाम, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उसने। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेगी। Meet the sweet 16, the super 16, the final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Golden Pearl का Nutri-Serum वाला Healthy White Advanced Care Moisturizing Lotion. Love your skin. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज से कुछ अर्सा पहले हम अक्सर ये सुन रहे होते थे नौजवानों से बिलखुसूस कि अच्छा मैं क्या करूं, मैं कैसे अर्न करूं, और स्पेशली वो नौजवान जो कि चाहते थे कि अपनी स्टडीज़ को साथ साथ वो स्पॉन्सर कर सकें, तो वो ये सवाल भी कर रहे होते थे। कुछ लोगों ने ज़रा काम भी किया, लेकिन सभी अगर आज के दौर में भी कोई ये सवाल करे कि अच्छा मैं क्या करूं, तो आई थिंक उससे फिर थोड़ा जोड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा कहीं जाना पड़ेगा। आप तो अपने हुनर, आपकी स्किल्स आप शोकेस कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके पास हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो वाकई आप में मसला है। फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, करियर काउंसलिंग लें, क्योंकि बाज़ों का कुछ लोग ये इसलिए भी कह रहे होते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने किस पाथ पे जाना, या उन्हें यकीन नहीं होता कि हम कर सकेंगे। बिकॉज बहुत से सक्सेसफुल लोगों को देखने के बाद वो ये सोचते ही नहीं कि अच्छा इफ़ दे कैन डू इट, वाई कांट यू। तो आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे, और जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की, हम सब जानते हैं जिस तरह से फाइवर पे, अपवर्क पे, ई कॉमर्स की बात करें, हम डिजिटली लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें अगर एक स्किल आपके पास है, मे इट बी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सो आप कैसे उससे अर्न कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपने लिए आप एवेन्यूज तलाश कर सकते हैं, बल्कि बहुत से और लोगों के लिए आप रास्ता हमवार करते हैं। सो जैसी ही कहानी आपसे हम शेयर करेंगे, नाजिम ने हमें ज्वाइन किया, नाजिम अहमद ने, और माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं जिस तरीके से वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट उनका एक इदारा भी है, वो लोगों को गाइड भी करते हैं, उनको सिखाते भी, उनको लेकर भी चलते हैं, मेंटरशिप फराहम करते हैं। सो लेट्स वेलकम हिम और उनकी जर्नी आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ग्रेट टू हैव यू। नाजिम, आपने खुद कैसे आगाज़ किया कि अच्छा स्किल तो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, या कि आपने पहले सोचा कि मुझे स्किल हासिल करना है? थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। हाँ, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था लाइक बैक इन 2017, क्योंकि व्हेन आई गॉट माय बैचलर्स डिग्री तो मेरा कोई फोकस नहीं था कि मैं जॉब की तरफ जाऊंगा। आई वाज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। वो आप नहीं सुनते थे घर वालों से चलो नाजिम जॉब ढूंढो? नहीं, मुझे बहुत सपोर्ट थी घर से। और फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गया, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि आपके पास दोस्त अच्छे होने चाहिए। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, तो ही हेल्प मी अ लॉट। यू नो हिम एक्चुअली, सादी शाह की बात करें आप? यस, और हमारे शो पे आ चुके हैं वो। ही इज वन ऑफ दोस फ्यू पाकिस्तानी जिन्होंने $1 मिलियन फाइवर पे अर्न किया। माशाल्लाह, और यहाँ पे आके उसको क्रेडिट ना देना शायद ज्यादती हो जाए। मैं एग्री। तो ही हेल्प मी अ लॉट। ही आस्क्ड मी कि यू शुड मूव टुवर्ड दिस फील्ड। तो फिर मैंने इन द मीन टाइम अपना एमएस स्टार्ट कर दिया था। आई वाज इनटू लाइक आई कैन डू द पीएचडी एज वेल। तो फिर मैं इस फील्ड में आया और मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद जो है मैंने फिर प्रॉपर जो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए, जिसमें जो मेन प्लेटफॉर्म था वो फाइवर था, और उसके साथ अपवर्क भी था। लेकिन फाइवर में जो है वो मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं और किसी प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सका। तो ये जर्नी बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो
चीज़ें इवॉल्व होती गई, इमर्ज होती गई, मैं ग्रो करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो मैं अपना एक इदारा रन कर रहा हूँ, अपनी एक एजेंसी रन कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और आप बाकी भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको भी आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो हम हमेशा यही बात करते हैं, लोगों को ये बता रहे होते हैं कि देखें आप जॉब क्रिएटर बने। जॉब सीकर तो ठीक है होंगे बहुत सारे, लेकिन ट्राई और बेस्ट कि आप जॉब को क्रिएट करें लोगों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली बेसिकली इस तरह है कि हम लोगों में थोड़ी सी एक्सपोजर की कमी है। हम लोग ये नहीं सीखते कि हमने ग्रो करना है, हम बस एक ही माइंडसेट पे रहते हैं कि हमने डिग्री लेनी है और हमने जॉब करनी है। लेकिन जॉब इज़ अ गुड थिंग, हम नहीं कह सकते जॉब इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर अ जॉब, यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। आप आपकी बॉडी यहाँ पे है लेकिन आप रह वहीं पे रहे हैं। सोल वहाँ पर है। So it's like that। अच्छा अब डोंट यू थिंक कि जो हमारे इदारे हैं, हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, उसमें फ्रीलांसिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ छोटे मोटे कोर्सेज, मैं इसलिए कह रही हूँ रुझान हमारी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं कि थोड़ा आप नो हाउ होनी चाहिए बच्चों को, थोड़ा आप एजुकेट करें कि कैसे आप जा सकते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, बिकॉज अब हम इसी दौर में हैं और ऑब्वियसली हमें इस दौर के साथ चलना है। सो क्या अभी भी हम, आपको लगता है कि पीछे हैं, क्योंकि अभी भी केमिस्ट्री बायोफिजिक्स के अलावा कुछ खास हमारे इदारों में पढ़ाया नहीं जा रहा? मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अब फ्रीलांसिंग पढ़ाई जाती है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके फ्रीलांसिंग के कोर्सेज जो हैं वो उनको उनके लेक्चर्स दे रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जब कोर्स किया था बैक इन 2019, वो एक गवर्नमेंट का लॉन्च कोर्स था, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी में था। और इसी तरह अब चीज़ें जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें जैसे जैसे इमर्ज हो रही हैं, तो लोग यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के जो मेंटोर्स हैं, वो भी इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखें आने वाला दौर आईटी का ही है, मौजूदा दौर भी और आने वाला दौर भी, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ है। लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को कंसीडर करें, ख़ासकर जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है और उस पे वो काम करना ज़रा आसान है, लेकिन आई थिंक सलीम शायद ये भी हाईलाइट करना चाह रही है कि देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच के तो शायद थोड़ा सा ना बंदा फोकस्ड होता भी है कि मैंने क्या करना है। स्कूल में 9th-10th में बच्चों का, क्योंकि वहाँ पर है आप उनका एप्टीट्यूड वो आप डेवलप कर रहे हैं ना एक तरह से। 9th हम समर कोर्सेज की बात करते हैं, समर वेकेशंस होती हैं। अब तो आप अच्छा प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, इतनी भारी भरकम फीस तो वो सिर्फ समर्स की ले रहे होते हैं। सो व्हाई नॉट कि आप बच्चों को डिजिटली तरीके से एजुकेट करें। बिल्कुल ठीक बात है। हम इस पे वर्क कर भी रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमारी कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग भी है जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस कर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल के स्टूडेंट्स। अच्छा, वैसे आपके इदारे में जितने लोग आ रहे हैं थोड़ा सा बताएं कि अच्छा ब्रैकेट, एज ब्रैकेट क्या है, हु इज़ द यंगेस्ट वन जो कि आपके पास आया, सीखा और आगे बढ़ रहा है, ताकि थोड़ा सा ना लोग समझ भी सकें अच्छा ये एज ब्रैकेट है जो कि बहुत इंटरेस्ट ले रही है इस वक्त। सबसे छोटा बच्चा जो हमारे पास आया था, ही वाज इन 9th क्लास। और माशाल्लाह 2 दिन पहले मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा है और ही हैज़ गॉट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड इन द टूल्स। तो माशाल्लाह ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। तो ये देखें, अच्छा जो बात हम कर रहे हैं कि स्कूल में अगर समर ब्रेक में करें तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा आपके स्कूल में, आपको लगता है कि देयर इज़ अ टाइम, तो फिर आज जिस तरह आपका इदारा है, बहुत सारे इदारे हैं कि आपने कहा 9th क्लास का बच्चा अगर वहाँ पे जाकर सीख रहा है, दैट मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर। वो ठीक है, हम अक्सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात भी करते हैं, बट प्राइवेट सेटअप्स भी होते हैं, आप जाएँ आप सीखें। अब तो चीज़ें ऑनलाइन भी हैं, ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो फिजिकल सेटअप्स भी हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह होते हैं ना, वो अभी तक कहते हैं कि नहीं अब जब तक फिजिकल सेटअप ना हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता। सो ये होता है। सो एनीवेज ये बड़ा ज़रूरी है कि आप बहरहाल पहले फोकस्ड हो जाएं कि आपने करना है कुछ। यंग लोग इस तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन हम तो चलें, आप तो चलें। खैर मैं जरूर जा ही सकता हूँ, बाकी कुछ लोग हैं जिनकी बुद्धि रूह है वो नहीं जा सकते। कुछ लोग वैसे ही हैं और कुछ लोगों की रूह है तो बराबर है। तो देखिए, चुप करो ना।
नाज़िम, फाइवर एंड अपवर्क क्या डिफरेंस है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट बोथ प्लेटफॉर्म्स? किस पे काम करना चाहिए, किस पे काम ज्यादा है? पाकिस्तानी ज्यादा किस पे जाने? बिकॉज़ हमने फाइवर का चर्चा बहुत सुने, बट ज़ाहिर है अपवर्क इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखें, प्लेटफॉर्म्स तो दोनों ही फ्रीलांस हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फाइवर पे आपके पास क्लाइंटेज ज़्यादा है, और अपवर्क पे भी क्लाइंट ज़्यादा है, लेकिन उस रेशो में नहीं है। लेकिन अपवर्क का फ़ायदा ये है कि आपको अपवर्क पे अगर क्लाइंट मिलता है तो वो बड़ा क्लाइंट होता है। फाइवर पे आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो वो छोटा क्लाइंट होता है, उसको आप बड़ा खुद बनाते हैं। तो देखिए, ये बिज़नेस का रूल भी है कि क्लाइंट आपका बड़ा नहीं होता। हमें कहा जाता है कि बड़ा क्लाइंट ढूंढें, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको क्लाइंट मिलना चाहिए, उसको बड़ा आपने खुद बनाना है। आप सेलिंग कर सकते हैं, आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सबसे आपकी स्किल से ना, वहाँ पे आपके स्किल से आपके पास सबसे मेन चीज़ जो हमारे काम में है वो कम्युनिकेशन ही है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास नॉलेज है, तो आप अपने क्लाइंट को बड़ा बना सकते हैं। एंड देन यू वर्क टुगेदर एंड यू ग्रो टुगेदर एक्चुअली। नाज़िम, कोई मैसेज जो आप एंड पे देना चाहते हैं अपने सुनने वालों को, बिलखुसूस हमारे नौजवान, वो चाहे 9th 10th के हैं, वो 1st 2nd ईयर के हैं, या यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, या कोई समर ब्रेक है, या डिग्री नहीं की, समहाउ नहीं कर पाए, होते हैं समटाइम्स, आपके चैलेंजेस भी होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो योर मैसेज फॉर देम? मैसेज फॉर द यंग जनरेशन जो हमारे बाद आने वाली है, उसके लिए तो यही है। देखें, सबसे पहले आप सारी गेम इंटेंट की है, आपका इंटेंट स्ट्रांग है, आपका फोकस क्लियर है, तो आपने आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप किसी भी फील्ड को एस कर सको। राइट। आप अपनी दोस्तियाँ बहुत वाइजली चूज़ करें, ये बहुत मेन थिंग है। और अल्लाह पे तवक्कल रखें, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है वतवक्कलतु अलल्लाह, और शुक्र अदा करें अल्लाह का। ये मेन चीज़ है। सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से लेते हैं। अल्लाह खुद कहता है कि ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र गुजार रहो, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। बेशक ऐसा ही है। हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, वो हमने बहुत वाइजली चूज़ करनी है। उसके बाद आपने फोकस्ड रहना है, आपने इंटेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने दोस्तियाँ अच्छी रखनी है। आपके दोस्त अच्छे होंगे, देखिए कंपनी अच्छी होना, मैं कहती हूँ कंपनी अच्छी होगी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुम कितनी लकी हो सबीन, माशाल्लाह। और तुम भी कितने लकी हो वैसे, तुम तो हो लकी, मेरा पता नहीं। नाज़िम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, बाकी जितने यंगस्टर्स हैं उनको इसी तरह से मोटिवेट करते रहें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पमोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, किया है मिरिंडा, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेनाडोल, सेंसोडाइन। हर चेहरा कुछ कहता है, हमदर्द की साफी, नया चेहरा नई पहचान। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा डूबा।
चलो आओ आइए आइए आ जाओ बेटा का छोटा है धड़प हाथ से धड़ा ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सॉरी कभी कभी हो जाता है हम लाइव जी तो आप उस्मान से का उस्मान आप साइड पे हो जाएं। ये कभी कभी हो जाता है कि आप एकदम से होने आ जाते हैं। आई थॉट दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइव शो। आई मीन ये एक ब्यूटी होती है। मैं 2 मिनट तक देख रही हूँ, मैंने कहा हम स्क्रीन पे आए, क्या हम लाइव है या नहीं है, बट वी आर लाइव। चलिए जी, वेलकम बैक जी। हमारे जो नेक्स्ट मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। थोड़े शौक से निकलने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप यू कवर्ड इट वेल। We did. I mean, it's okay. This is the beauty of live show. अच्छा जी, अब जी आपकी मुलाकात करवाते हैं हम डीजी ओपीएफ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन। महेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंट इदारे हम देख रहे हैं किस तरह से तालीम पे काम किया जा रहा है, हेल्थ पे काम किया जा रहा है, वेल बीइंग के लिए काम किया जा रहा है, वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। सो किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, और वक्त के साथ साथ कितनी चेंजेस आई हैं। बट ऑब्वियसली जिस तरह से भी हम देख रहे होते हैं कि वक्त के साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं, उन चैलेंजेस को कैटर किस तरह से किया जा रहा है अभी। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हम महेश कुमार साहब से। अस्सलाम वालेकुम महेश साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर थोड़ा सा ओपीएफ के बारे में हम चाहेंगे, जरा ओवरव्यू एक दफ़ा दोबारा से दीजिएगा, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। थैंक यू। इनफैक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन एक स्टेट नोट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंडर काम करता है और इसका जो मैंडेट है बेसिकली वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर हमारे काम कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको उनके लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए एजुकेशन में, हाउसिंग में, वेलफेयर में और इस तरह की चीज़ों में उनको फैसिलिटेट करते हैं। उनके कोई भी अगर इश्यूज़ आ जाते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट। आप 2017 से एज डीजी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन माशाल्लाह काम कर रहे हैं और आपको तकरीबन 25 साल का तजुर्बा भी है आपका इंतज़ामी अमूर का, एंड फॉर दैट मैटर जब इस पोर्टफोलियो की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एजुकेशन थिंग, बिकॉज ज़रा हम देखते हैं कि बहुत से स्कूल, बहुत से कॉलेजेस, जिस तरह से इस्लामाबाद में भी हम देख रहे होते हैं। एक तो बताइए कितने तालीमी इदारे हैं जो कि ओपीएफ जिसको रन कर रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है उसका? जी, हमारे अक्रॉस द पाकिस्तान वी हैव 27 इंस्टीट्यूशंस जो हमारे फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशंस हैं इस्लामाबाद के अंदर हैं। उसके बाद पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और AJK के अंदर है। तो ओवरऑल 27 हमारे इदारे हैं और हर इदारे के अंदर, हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपना एक प्रिंसिपल है डेडिकेटेड जो वो काम करते हैं। जो पॉलिसी मेकिंग है वो यहाँ से होती है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चे हैं उनको हम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ 50% डिस्काउंट इन देयर ट्यूशन फीस। और इसके अलावा जो
इस्लामाबाद में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चे हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ी सहूलत है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर, उनके लिए स्कूल और कॉलेज में ट्यूशन फीस में 50% का वेव ऑफ जी होता है। बिल्कुल इसी तरह से। ओके, सो ये फिर जो एक्सपेंस है, ये आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? वो जो 50% आप उनको वेव कर रहे हैं, तो आप लोग खुद कैसे मैनेज कर रहे हैं इस एक्सपेंस को? एक्चुअली हमारे पास कोई गवर्नमेंट की फंडिंग तो होती नहीं है, हम तो एक सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाता है फॉर द जॉब, फॉर द अदर पर्पसेस, तो जब वो यहाँ से जाता है तो 4,000 जस्ट 4,000 वन टाइम फ़ी उनकी होती है जो हमारे अकाउंट में आती है और हम उनसे सारा ये मैनेज करते हैं। अच्छा, तो जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं उनकी जो फीस हमारे पास आती है इन टर्म्स ऑफ दी, तो वो उनसे हम सारा ये मैनेज करते हैं। प्लस क्योंकि हमारे जो OPF के इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनरल पब्लिक के बच्चों को भी वहाँ पर तालीम दे रहे हैं, तो उनसे जो फीस आती है तो हम सब्सिडाइज फीस सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बच्चों को देते हैं, उनसे बाकी हम पूरी फ़ी लेते हैं जो जनरल। ये 4,000 जो आप बता रहे हैं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब फर्स्ट टाइम जाता है, जी जी, यानी एक दफ़ा ही सिर्फ वो 4,000 पे करता है? एक दफ़ा ही 4,000। कब पे करता है, कहाँ पे करता है? ये जैसे ही देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फीस। जैसे वो एयरपोर्ट से एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ द इमिग्रेशन, वो प्रोटेक्टर के अंदर अच्छा, उसकी स्टैंप लगती जो है। प्रोटेक्टर की स्टैंप लगती जी है। जी जी, तो उनके पास डिफरेंट हेड्स ऑफ द फीस है, तो उसमें एक हेड जो है ना OPF का होता है 4,000 रुपीज़। बाकी डिफरेंट उनकी फीस है जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन चार्ज। आई थिंक वो सम 9,000 और समथिंग प्रोबेबली, आई डोंट हैव इसके अराउंड है जी, उसके अराउंड है। अच्छा सर, कई स्कूल्स जो हैं वो दूर दराज इलाकों में भी, रिमोट एरियाज की अगर बात करें आप लोगों के, किस तरीके से आप लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको मेंटेन रखते हैं, उसको मेक श्योर कर रहे होते हैं? कंसिडरिंग ऑब्वियसली स्टैंडर्ड, तो हम एजुकेशन की हम बात कर रहे होते हैं कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड होना चाहिए, बट स्टिल आप किस तरीके से उस गैप को फिल करते हैं? आई थिंक वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारे इस्लामाबाद या जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ तो हमारे पास बड़ी क्वालिफाइड टीचर्स मिल जाती हैं। जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द दीपालपुर, पाकपतन, सांगड़, बदीन, यहाँ पर क्वालिटी टीचर्स आ तो जाती हैं लेकिन अचानक वो छोड़ के शहरों की तरफ चले गए। तो उसके लिए हमने एक पूरा सेटअप किया हुआ है, इसको हम ई-लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर हमने ई-लर्निंग स्टूडियोज बनाए हुए हैं। इस्लामाबाद के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स जो है ऑनलाइन लेक्चर्स रिले करते हैं। तो दैट मीन्स कि हमने वहाँ पर जो दूर दराज के रिमोट एरियाज़ हैं उनकी एजुकेशन को इक्विटेबल बनाया हुआ है। यहाँ से बैठे हुए जो एक्सपीरियंस टीचर है वो उनको ऑनलाइन लेक्चर्स किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे वो वहाँ पे रिले हो जाती है। अब वो टॉपिक किस तरह से आता है कि इमीडिएटली अगर किसी प्रिंसिपल ने बात कर ली कि हमारे पास फिज़िक्स की टीचर जो है ना इस वक्त रिज़ाइन करके चली गई है तो वो वहाँ से हम फिर मैनेज करते हैं कि यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट में हमारे पास फिजिक्स की टीचर इस वक्त अवेलेबल है, उनको हम ऑनलाइन लेक्चर से यहाँ से रिले कराते हैं। दैट्स अ वेरी, मैं ज़रूर इसको पॉइंट आउट करूँगा कि ये OPF का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और वी आर द पायनियर इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ये फैसिलिटी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है, हम ही सिर्फ दे रहे हैं। इट्स क्वाइट सक्सेसफुल। अभी रिसेंटली हमने हंगू, जो बहुत ही दूर दराज इलाका है, वहाँ पर हमने केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स वहाँ पे ऑनलाइन हमने रिले किए और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए उनके सबके A ग्रेड आए। तो दैट इज़ अ सक्सेस ऑफ दी ई-लर्निंग और वो जो हमारा सेटअप। आई थिंक इससे एक फ़ौरन से एक आइडिया माइंड में आता है ना, बिकॉज देखें जनरली टाइम्स तो सेम होता है स्कूल का, क्लासेस का। सो ये तो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी फराहम करता है कि आपने जिस तरह इसको एक्सपीरियंस भी कर लिया, आपने हंगो की बात की है। हाउ अबाउट अगर नेशन वाइड भी ये प्रोग्राम हो कि जिसमें आप ये देखें एक लेक्चर है, हम अक्सर बात करते हैं ना कि सबको एक तरह से पढ़ाया जा रहा हो, एक लेक्चर हो, हर जगह वो जा रहा हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों। सो आप और बेहतर इस पे अपना इनपुट दे सकते हैं, ज़ाहिर चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, बट आई थिंक ये बड़ा मुनासिब है अगर ऐसा हो जाए तो। आर वी मूविंग टुवर्ड्स दैट? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारा तो बेसिकली टारगेट होता है कि क्योंकि ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल्स ऐसे हैं जो GCC कंट्रीज़ में हमारे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी इस्लामाबाद जो फेडरल बोर्ड है उनका करिकुलम वहाँ पे पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको भी यही मसला आता है कि टीचर्स कोई वहाँ पे मिल नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल
इस्लामियात, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, ये बहुत बड़ी वहाँ पे गैप है। तो हम उनको भी ऑन देयर रिक्वेस्ट ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इनको अगर नेशन वाइड चाहें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, पूरा सेटअप लगाना होता है। जो भी स्कूल हमें, अगर हमने सबको ऑफ़र दी हुई है, अगर कोई भी हमसे वो ये अभी हम बैतुल माल के साथ काम कर रहे हैं, बैतुल माल के स्कूल से उनको हमने अपने जो स्टूडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि जो हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो हमने की हुई है। अगर कोई भी इदारा गवर्नमेंट का हमसे ये बात करता है कि हमें भी ये फैसिलिटी दी जाए, दे हैव टू पुट द सेटअप ओवर देयर इन देयर स्कूल्स। हमारा सेटअप तो बिल्कुल रेडी है, तो हम ये ऑफ़र पहले ही कर चुके हैं और अभी हमारी बैतुल माल के साथ ये, क्योंकि बैतुल माल जो हमारा एक फेडरल का इदारा है, उनके भी अपने स्कूल्स हैं, तो उनको हम ये ऑफ़र कर रहे हैं। और जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल्स हैं यूएई में, सऊदी में, वहाँ पर भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स रिले कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सेटअप किया हुआ है वहाँ पर। क्या इससे मेयारी तालीम थोड़ी आसान हो जाएगी? बिल्कुल, देखें वही बात है कि एजुकेशन को इक्विटेबल इंक्लूसिव बनाना, ये तो हमारी कौम की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स जिनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टारगेटिंग द क्वालिटी। और इसी तरह से हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि जहाँ पर वही जो एक कॉन्सेप्ट होता था हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला, कि जहाँ पर उनको रिसोर्सेज नहीं है, पर्टिकुलरली मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, दूर दराज इलाकों में आपने खुद भी विजिट किया होगा कि वहाँ पर हमारे पास क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलते हैं। इवन अगर मिल भी जाते हैं तो वो रिसोर्सेज उनको नहीं मिलते हैं जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने फैक्टर रेज किया। आप ये देखें ना कि आज भी नॉट जस्ट इन दिस प्रोफेशन, अदरवाइज भी कोई भी टफ अगर आपकी पोस्टिंग आए तो आप कोशिश करते हैं कि आप वहाँ से करवा लें। दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि वो उनकी कोशिश यही होती है किसी तरह शहर की तरफ मूव कर दें। लेकिन सर एक तरह से जस्टिफाइड भी नहीं होता, बिकॉज आप जब पढ़ते लिखते हैं, ठीक है मुल्क को कंट्रीब्यूट करना एक अलग बात है, बट मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि क्यों ना हम उन इलाकों के जो टीचर्स हैं हम उनको एम्पावर करें, बजाय इसके कि आप दूसरे शहर से एलोकेट करें किसी दूर दराज इलाकों में। बिकॉज अगर मेरी बात करें या किसी और की, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हर कोई जाना चाहता है। इतना पढ़ने लिखने के बाद कोई नहीं चाहेगा, I mean, वो सारी जगह काबिले एहतराम है हम सब के लिए, बट हर कोई यूज टू होता है एक इलाके का। आप अगर किसी गांव देहात की किसी शख्स को बोलें उसके शहर में वो करो, उनके लिए मुश्किल होता होगा, कहते हैं हम किधर शोर में जा रहे हैं ऑल दैट। और आप शहरों की बात करें तो वो प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो इन इलाकों में ना जाएं, बहुत खामोशी है ऑल दैट। तो हर एक के प्रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से बात करी हूँ कि क्यों ना हम वहीं के लोगों को एम्पावर करें, वहीं के टीचर्स को एम्पावर करें, ताकि किसी को कहीं जाना ना पड़े, बल्कि वहीं पर आप एम्पावर कर रहे हैं और वहीं पे आप एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक कि साइमल्टेनियसली इस पे भी हमारा काम हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे लोग तो अपने आप को मूव नहीं कर सकते। सही बात है। ज़्यादातर लोग तो प्रेफर करते हैं कि हम वहीं रहें, हमारी फैमिली वहीं पर है, तो उनके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हमारे इन पीरियडिकल इन सर्टेन टाइम पीरियड्स हमारे वहाँ पे एग्जीक्यूट होते रहते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। तो ब्रिटिश काउंसिल का जो वो पूरा एक प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हुए वहाँ उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एक एरिया को हमने टारगेट किया हुआ है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड देम द इक्विटेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। तो उसके लिए हम साइमल्टेनियसली वहाँ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, और थ्रू द ब्रिटिश काउंसिल प्रोग्राम हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, तो वो भी हमारा एक काम चलता है। तो ऑनलाइन भी इतनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, वो वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स हैं इतनी सारी, वो ऑनलाइन भी अगर आप नहीं भी भेज सकते, वैसे तो ये बहुत बेस्ट हो जाए कि आप लोग इन इलाकों के टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो किसी और मुल्क जाएं, वहाँ से एडवांस टीचिंग मेथड सीखें, क्योंकि एक जो इन्वायरमेंट है, वो जो एक्सपोजर है, जब वो लेकर कोई एक भी शख्स, एक भी टीचर अपने इलाके में जाते हैं, तो वो सारे टीचर्स को एक इलाके को एम्पावर कर रहा होता है। वंडरफुल। तीसरी चीज़ जो अभी आपने ऑनलाइन की बात की, देखें आजकल ज़्यादातर आपके जो करिकुलम है या जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन पढ़े हुए। तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ, OUP का, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो वही जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो हम बुक्स यूज़ करते हैं OUP की यूज़ करते हैं, ओवर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। और उनका एक प्रोग्राम चल रहा है कि उनके जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज या कोई अगर करिकुलम में चेंज आ जाती है तो उसको वो वहाँ पे ऑनलाइन अपना वो वेबिनार स्टार्ट कर देते हैं। वो फ्री होता है हमारी टीचर्स के लिए। तो दैट मीन्स कि हम सिर्फ ई लर्निंग नहीं,
हम ब्रिटिश काउंसिल के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं फेस टू फेस उनको। तीसरा हम ऑनलाइन लेक्चर्स या सॉरी नॉट द ऑनलाइन लेक्चर्स बट ऑनलाइन जो कोर्सेज चल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि OUP जो है इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। तो वो ऑक्सफोर्ड के जितने भी कोर्सेज हैं वो जब ऑनलाइन आ जाते हैं तो हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं और हमने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि सारे टीचर्स तक वो पहुंच जाता है और वो वहाँ पे एनरोल करके अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। ओके, क्या जो फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं वो ज़्यादा फोकस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फैमिली को पाकिस्तान में ही है, या अगर किसी को वहाँ पे कोई मसला दरपेश आए फैमिली को, उस शख्स को जो कि वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो हाउ आर यू सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर फैमिली और द पर्सन? हमारी जो प्रेजेंस है एज पर आवर मैंडेट दैट इज इन पाकिस्तान, ठीक है, बट हम जाहिर सी बात है वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो हमने एक हमारा वेलफेयर डिवीजन है जो डेडिकेटेडली एक पूरा एक कॉल सेंटर टाइप बना हुआ है। वहाँ पर अगर किसी की कोई भी कंप्लेन आ जाती है तो वो उसको रिकॉर्ड करता है और जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट आता है वहाँ उनको फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक विच इज़ अ वेरी वेरी नाउअडेज जो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के होते हैं, उनके जो प्लाट्स होते हैं, जो घर होते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे कब्जे हो जाते हैं। तो वहाँ से बैठा हुआ फॉर एग्जांपल समवन इज सिटिंग इन द बहरीन और वहाँ से अगर फ़ोन आ जाती है हमारे पास या कंप्लेन आ जाती है तो हम उसको मुतलका जो प्रोविंस है या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक उसको फॉलो करते हैं और उनको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। ओके, अगर कोई शख्स आज पाकिस्तान से बाहर जाता है काम की गर्ज से, कोई मिसहैप हो जाता है उसके साथ वहाँ पर, हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग जाते हैं, उनका वीज़ा प्रोसेस तो हो चुका होता है, वहाँ जाते हैं, उसमें भी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि समहाउ मीट नहीं होती हैं, वो परेशान हो जाते हैं। सो क्या उस वाले मामले को भी आप देख रहे होते हैं? जी जी, देखिए हमारा जो काम स्टार्ट होता है वंस द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही रीचेज अब्रॉड, ठीक है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बन जाता है उसके बाद उसके साथ जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल दैम। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हम उनके रिजॉल्व कर लेते हैं, कुछ जो हमारे हाथ से नहीं होते हैं तो हम आगे तक उनको। और ये सिर्फ उनकी बात करें जो कि किसी जॉब के पर्पस के लिए गए हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, फिर मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा बिकॉज हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक ऐसी खबर जिसमें मुफ्त उम्रे का लालच देकर कुछ खवातीन को भेजा गया, आपने ज़रूर वो देखी होगी खबर। मैं इसलिए सवाल रख रहा था कि हम समझ में, बिकॉज बहुत से लोगों ने उस पर कहा कि व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, कि वो बूढ़ी खातून वहाँ पे सज़ा हो जाना, उसको बच्चे यहाँ परेशान, फैमिली यहाँ परेशान। चूँकि लेट्स एडमिट दिस कि पाकिस्तान में जो डायनामिक्स है यहाँ पे ये हो जाता है कि अच्छा आप कहते हैं जी हम आपको मुफ्त उम्रा करवाने के लिए तैयार हैं, ये होता है, स्कैम्स भी ज़्यादा उसमें होता है, फिर आप उनको शॉपिंग कराते हैं, फिर उसमें जो हुआ वहाँ पे हम सबको पता है किस तरह से ड्रग्स वहाँ पर पहुँची गई। सो ऐसे इश्यूज़ को किस तरह से आप लोग डील करते हैं? क्या इस पर्टिकुलर इशू को भी आपने देखा? देखें ये हमारा एक बहुत बड़ा डिलेमा है, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएँ, लीगल तरीके से जाएँ, और आजकल तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप कोई भी लीगल वे में जाना चाहे तो ही और शी कैन ईजीली गो ओवर देयर। लेकिन कुछ वो जो होता है ना, थोड़ा सा एजुकेशन की अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है रिमोट एरियाज़ के अंदर, वो जो बीच में एक माफिया है वो स्टार्ट हो जाती है कि आपको हम डंकी के थ्रू हम किसी और तरीके से जल्दी से पहुंचा देंगे, दिस एंड दैट। तो सबसे करते हैं जी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को वहाँ पे आ जाती है। तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही अपने जाहिर सी बात है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है एंड हमें ही उनका ख्याल करना होता है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फिर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि अगर आप इलीगल वहाँ पे पहुँच गए हैं और आपको कोई इशू आ गया है, फिर तो वहाँ की गवर्नमेंट भी हमारी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा वो नहीं वो उनकी बात मानती है। वो कहती है हमारे रूल्स एंड दिस एंड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम अभी रिसेंटली हमने सऊदी के अंदर कुछ प्रिजनर्स थे उनका भी केस फॉलो किया गया था, हम अपनी तरफ से पूरा, लेकिन इसके लिए जो मेन मिनिस्ट्री है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है। अल्दो कि हमारे पास भी कोई अगर इस तरह की उनकी फैमिलीज की कोई कंप्लेन आ जाती है या कुछ बताते हैं कि ये एक इशू आया हुआ है तो हम भी उसको परसू करते हैं। बट अनफॉर्चुनेट ये हो जाता है कि उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो रोल होता है वो होता है कि हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इन्वॉल्व करें, फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करें वहाँ तक, और फिर वो अकॉर्डिंगली हम वो भी मैनेज करें। ऑब्वियसली उसके अंदर लीगल एग्जैक्टली होती हैं, ऑब्वियसली उसको लिहाज से उसको लेकर चला जा सकता है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे वाकयात आज भी हो रहे हैं, बिकॉज वाकई अवेयरनेस की इतनी कमी है कि आप क्या कहें किसको भी। आप
लीगल वे में भी जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर पता लगता है कि जी आपकी जो सामान है जो आपको शॉपिंग कराएगी उसके अंदर ड्रग्स मौजूद हैं, देन आप कहाँ तक इस चीज़ को प्रूव करते रहेंगे कि नहीं वो हमारे उसमें नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई आपको, आपका करीबी से करीबी दोस्त या आपका रिश्तेदार ही क्यों ना आपको कोई पैकेट दे, उसको हमेशा ओपन करें, उसको हमेशा चेक करें। उसके बाद ये मत कि मुरव्वतन कि अच्छा उसने दे दिया तो बस मैं जो है वो लेकर चला जाऊं एंड ऑल दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको खोलना है, चेक करना है, उसके बाद आपने जाना है। किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि बाद में कोई आपके सामने नहीं आता, आप अकेले ही होते हैं। तो जरूरी है कि चेक एंड बैलेंस आपने खुद रखना है हर लिहाज से। एक चीज़ सिर्फ जो आपने बात की, देखिए जब कोई यहाँ से सिटीज़न जाता है वहाँ पर किसी और कंट्री में, और अगर कोई इस तरह के मसले में आ जाता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट आता है ना पूरी गवर्नमेंट के ऊपर आता है। क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि ये पाकिस्तानी सिटीजन है, वो ये नहीं कहती है कि ये मिस्टर अदनान है, मिस्टर हनीफ है, जस्ट लाइक दैट। आपके मुल्क के ऊपर बेसिकली आपका गलत इम्पैक्ट आता है, और फिर उसको वॉश आउट करना उस कंट्री के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आपने अभी पैगाम दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आपकी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आती है। एग्जैक्टली, तो इसको ड्यू डिलीजेंस के साथ करें। लीगल चैनल्स बहुत ही आजकल तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट किया हुआ है, जो डिपार्टमेंट्स है, आई मीन दे आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी सपोर्ट टू द सिटीजन्स इफ दे want to go abroad. Absolutely. तो वो इन चक्रों में ना है कि ये जो डंकी करवाते हैं और लोगों इससे तो बाकी निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लीगल वे से जाएं, जिस तरह हमने गवर्नमेंट का रही, हमें देखते हैं कि आए रोज़ मुलाकातें हो रही होती हैं, जो एवेन्यूज़ से एक्सप्लोर किया जा रहा होता है, कैसे पाकिस्तानी जो ह्यूमन रिसोर्स है किस किस मुल्क में किन किन डोमेन्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट गाइड भी कर रही होती है। सर थोड़ा सा अगर लास्टली बता दें कि वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स में किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, और बिलखुसूस वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर, अगर कोई ऐसा इशू हो जाए फैमिलीज़ के साथ भी, तो हाउ डू यू सपोर्ट देम? देखें, जो यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, एक तो जो बाहर जो वेलफेयर की स्कीम है, ज़्यादातर जो बाहर के लोग होते हैं जैसे जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया के अंदर, अब सऊदी अरबिया के अंदर किसी की अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द जॉब, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक रिलेशन होता है, उनको वो बेनिफिट्स या उनको वो पैसे मिलने होते हैं, वो फिर उनकी फैमिलीज़ को हम परसू करा के दे देते हैं। दूसरा, अगर इन केस ऑफ द डेथ, तो फिर हमारी एक फाइनेंशियल एड स्कीम है जिसके तहत हम उनको पैसे भी देते हैं उनकी फैमिलीज़ को। और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, और सबसे इमीडिएट जो उनको जो इशू आता है कि डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना होता है पाकिस्तान, नॉट ओनली इनटू द मेजर सिटी जहाँ पर फ्लाइट आ रही है, लेकिन उस सिटी से लेकर दूर दराज इलाकों तक, क्योंकि जहाँ पर हमें इमीडिएट यही होता है कि हम डेड बॉडी को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराएं। तो उसके लिए हम बड़ा ही एक्टिवली उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को, कि उनको वो उस टाइम पे, क्योंकि पहले ही वो परेशान होते हैं, तो ऐसा कोई इशू ना आ जाए, तो हम वो वाला काम तो बिल्कुल ही करते हैं। और उसके बाद जिसकी डेथ हो जाती है उसको फिर हम, और वहाँ पर बैठे हुए वही जो मैंने आपको बात की कि किसी तरह का भी इशू आ जाए, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का कोई इशू है या कोई स्कूलिंग का इशू है, तो दे कैन कांटेक्ट अवर वेलफेयर डिवीजन, तो वो वहाँ पे उनको परसू करके। सही, तो वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन जी, सारी वेबसाइट हमारी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। जी, नहीं, सारी वेबसाइट के ऊपर है, opf.org.pk, अगर वहाँ पर जाएंगे ईच एंड एवरी डिटेल इज देयर, इंक्लूडिंग द टेलीफोन नंबर्स। अगर उसके बाद भी कोई इशू हो तो टेलीफोन नंबर पे जस्ट क्लिक अवे, उसके बाद एक कॉल आ जाती है, तो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ना, वेलफेयर डिवीजन एक्टिव हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। वाकई ज़बरदस्त काम आप माशाल्लाह आप लोग करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये अगर सोचते हैं कि जी अब हम बाहर हैं, पीछे कैसे टेक केयर होगा, ये एजुकेशन को लेके, वेलफेयर को लेके, तो OPF इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बस आपने अप्रोच करना है, राइटली उनको बताना है कि अच्छा ये इशू है, ताकि वो उसको फैसिलिटेट कर सकें। हम आपसे लेंगे एक ब्रेक की इजाज़त, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। यही तो है अपनापन। सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अब 200 रुपए की बचत के साथ। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। हम हुक्मरान हैं, बोहरा सफेद और बोहरा अस्वद के, सरजमीन मिस्र और शाम के। मूसा साहब को फौरन अल-कज़ाबा किले से फरार करवाना है। मेरी पुप्पियां तुम्हारी वजह से जिंदान में है। बारबरोसा की बहनें फरार हो गई हैं पाशा। फरार हो गई हैं? शाकलेन का मंसूबा हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो क्रिस्टोफर? बारबरोसा, मुझे पूरा यकीन था कि वो तुम्हें ही भेजेंगे। हमला किसने किया था, ये बताया उसने? पोप क्लेमेंस। एहतिसाब का असल हकदार अगर कोई है तो वो है, मैं नहीं। हमला! छुप जाओ! हिफाजत करें अपनी! सिपाहियों छुप जाओ! जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। डिजिटल बच्चे
वेलकम बैक जी। डिजिटल बच्चे, अब डिजिटल बच्चे कहाँ से, अब तो डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स अगर हम कहें, डिजिटल इंसान। सही बात है। हर तुम भी कभी इंसान हो देखें, जाएगा। मैं भी एक किस्म की इंसान हूँ, तो वो ऑब्वियसली ढीठ किस्म की भी आप कह सकते हैं, बट आप देखें वही होता है कि हर वक्त आप फोन के साथ चिपके हुए हैं, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं तो अब जो है ना बहुत टाइम से मैं तो डिटॉक्स कर रही हूँ, ऑनेस्टली मैं सही बात बता रही हूँ। मैं बहुत कम फोन यूज करती हूँ। नहीं, आपने आज सुबह ही मुझसे एक इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता, वायरल थी वो। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, इतना मुझे पता है कि इसे दौर के साथ है, बट हाँ कुछ चीजें आपको नहीं पता होती क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रेंड्स फॉलो नहीं करे होते। सो ऑनेस्टली मैं बहुत कम फोन यूज करती हूँ। अपने आप को टाइम देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब ऐसे अच्छे बच्चे हम कहाँ से लाए मजीद, क्योंकि हमारे आज के बच्चे, हमें भी बहुत टाइम बाद ये चीजें अब समझ आना शुरू हो रही है, रियलाइज होना शुरू कि हमारे बच्चे, उनको तो लगता है डिजिटल दौर के अलावा इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। सही बात है। आप ये देखिए स्कूल से आते साथ जिस तरह से जमीन वो Exactly. फोन के साथ, लैपटॉप के साथ, टैबलेट के साथ या इवन स्क्रीन के साथ, यानी टीवी के साथ चिपक के बैठ जाते हैं। देखें, आप किसी अगर दावत पे उनको लेके जाते हैं ना, फैमिली गैदरिंग है, उनका बस पहले तो उनको होता है बहाने बनाएं कि वो जा ना सकें, क्योंकि वो अपने फोन के साथ कनेक्टेड हैं कि वहाँ जाएंगे फोन यूज ना करें। वहाँ पर जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कब घर वापस आएंगे तो वो फोन यूज करेंगे, या उन्हें कोना चाहिए होता है अपने लिए। एग्जैक्टली तो वो आपका जो कनेक्शन है फैमिली के साथ, वो किस तरीके से खत्म होता जा रहा है हमारे बच्चों का। 1 साल के बच्चे को, क्या कुछ मंथ्स के बच्चे को आप फोन दे दे के खाना खिला रहे होते हैं और वो रील्स देख रहा है। अच्छा, अब हर रील बहुत डिफरेंट कंटेंट है उसमें, आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या देख रहा है। स्पेशली सैड रील है, हैप्पी रील है, उसके बाद आपकी इमोशंस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं बच्चे में चिड़चिड़ापन आ गया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा लोगों से बात नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो ये बहुत सारे मसाइल जब वो हम देख रहे होते हैं, किस तरीके से इसको हम बेहतर कर सकते हैं। मैं ख़त्म तो का लफ्ज़ यूज़ मुझसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि जिस कदर हम कनेक्ट हो चुके हैं ना, अटैच हो चुके हैं, मुझे लगता है बड़ा ही मुश्किल है कि इसको कंप्लीटली खत्म किया जा सके। और मुझे लगता है कंप्लीटली खत्म होना भी नहीं चाहिए। आप इस दौर में रह रहे हैं, आप डिजिटल दौर है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है। बट ये जरूर देखना है ना कि बैलेंस कैसे क्रिएट, बैलेंस प्लस ये भी देखना है कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, वो यूज तो करें, एक कितनी देर यूज कर रहे हैं और फिर कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सो आज इस मौजूद पे बात भी करेंगे। बस रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंटेंट, जिसमें हम एक देखते हैं कुछ गेम्स हैं, इसमें रोब्लॉक्स भी है, कुछ और गेम्स भी है जहाँ पे बच्चा किससे इंटरेक्ट करे नहीं पता आपको। कुछ ब्रेन रॉट सॉन्ग्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं वो सॉन्ग्स, जिसमें हर लफ्ज़ हर जुमले का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बच्चों को वो याद है, बच्चे वो गुनगुना रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो सलीन आपने बात की कि डिफरेंट एक्सप्रेशन और डिफरेंट किस्म का कंटेंट, हैप्पी, सैड एंड यू नो डिफरेंट मूड ऑफ कंटेंट होता है जो कि बच्चे कंज्यूम करते हैं। प्लस एक और जिसमें हम देखते हैं कि एक भाई साहब होते हैं एक बॉक्स के अंदर, बस वो मुसलसल कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और पूरी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चल रहा है और बहुत हैपनिंग है, बहुत फास्ट पेस्ड कंटेंट है, वायलेंस भी है उसके अंदर, चीखना चिल्लाना भी है उसके अंदर। अब बच्चा वही कंटेंट मुसलसल कंज्यूम कर रहा है। आपकी ज़हनी सलाहियत कितनी मुतासर होती है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया साइकोलॉजिस्ट हैं वजिया ज़फ़र, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं वजिया? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच ये ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं डिसअपॉइंट इसलिए होती हूँ कि हम इस पे बात कर रहे होते हैं लेकिन हम असर नहीं देख रहे होते, पेरेंट्स पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे होते, क्योंकि पेरेंट्स इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो बच्चे गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे। अच्छा, मैं टॉपिक का जो स्टार्ट है वो पहले एक बेसिक चीज़ से करूँगी जो क्लाइंट्स मुझे बहुत कंप्लेन करते हैं, और क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आवाम को, तो मैं ये पॉइंट ज़रूर सामने लाना चाहूँगी कि 2 तरह की पेरेंटिंग जो घर में हो रही होती है, एक वो जो दादा दादी या नाना नानी कर रहे होते हैं और दूसरी पेरेंटिंग जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं। अब मेरे पास जो कंप्लेन आई कि पेरेंट्स तो अपनी अवेयरनेस जो ला रहे हैं, उनको जो हर्डल फेस करनी पड़ रही होती है वो ग्रैंड पेरेंट्स की होती है। ग्रैंड पेरेंट्स शुगर इनटेक भी करवा रहे हैं प्यार में, स्क्रीन टाइम भी दे रहे हैं, वो चीज़ें जो कंटेंट या वो चीज़ें जिससे पेरेंट्स रोक रहे होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, और ये सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से। इम्पोर्टेंट आपने ये रेज किया, इसमें मसला ये है कि अच्छा हम जब बात करते हैं ना तो लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन हम इसको आपने बड़ा अच्छा कहा कि प्यार में। अब मैं अपने घर की बात करता हूँ, लाइक होता है ज़रा हर घर में दादा दादी जिस तरह से प्यार बच्चों को करते हैं कोई नहीं कर सकता। मैं ये इतना प्यार बच्चों को नहीं करूँगा जितना मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चों को करेंगे। सो चूँकि हमारी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, उसमें होता है कि मेरी अम्मी ने अपनी एक अलमारी में ना बहुत कुछ रखा होता है, चॉकलेट्स, कैंडीज़, बिस्किट्स, एवरीथिंग। सो उनका एक्सप्रेशन है वो प्यार का कि जब बच्चा आएगा उनके पास तो बच्चे को पता है कि दादी की इस अलमारी में ये चीज़ रखी हुई है, बच्चा वहाँ से लेगा। और दादी भी ज़्यादा इनकार नहीं करते हैं फिर
बच्चे को जितना चाहिए वो कहते हैं ले लो। और बड़ा अच्छा लगा कि पेरेंट्स कोशिश ये करते हैं कि अच्छा बच्चा ये स्वीट्स ना खाए, कैंडीज ना खाए, ये ना खाए, लेकिन हाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव, एंड नॉट जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, चाचू, मामू, फुफ्फो, खाला, बहुत प्यारे रिश्ते हैं। लेकिन जी मैं जरूर कहूंगा इसमें कि क्या बच्चों से प्यार का एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ उनको वो के आओ मैं चीज दिला के लाऊं, या तुम्हारे लिए चीज लेकर आऊं, वाई हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव ये सिर्फ क्यों रह गया कि मैं किराने की दुकान पर जाकर उसे वो कैंडीज, टॉफीज, आइसक्रीम, बबल लेकर दूंगा। और पेरेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं। अब जो पेरेंट्स हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि पहले के जमाने में चले कैंडीज भी तो बेहतर मिल जाती थी, अब तो वो भी जहर मिल रही हैं। मतलब और 1 साल 2 साल की एज में 1 साल के बच्चे को ही पैकेट्स ला के दे देना, बहुत अर्ली एज में। और घर में पेरेंट्स बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं खाने पीने का, पूरा प्लान डाइट चार्ट बनाया होता है बच्चे का, और वही बच्चा सारा स्पॉइल हो रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहती हूँ यहीं से स्टार्ट करें। इसी के आगे अगर हम लेके चलते हैं कंटेंट शेयरिंग जो आपने की, अब उसमें क्या है कि पेरेंट्स जो हैं अवेयरनेस क्रिएट इस हवाले से बहुत कम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बचपन से, कोकोमेलन, अब हर जगह ये मेंशन है कि अलाउ नहीं करना है इस तरह की स्क्रीन टाइम्स कम एज में, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, ओवर स्टिमुलेटेड हैं, यस ओवर स्टिमुलेटेड हैं, बच्चा जो है डिस्कनेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद ज़रा सी एज आगे आते हैं, रोब्लॉक्स आ जाती है, इस तरह की और गेम्स आ जाती हैं, वो अलाउ पेरेंट्स सब करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, किससे बात करें, नो आइडिया। और आपको ये हैरानी के लिए मैं बात करूं कि जितने भी बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें मैक्सिमम इस गेम से उनके इश्यूज निकले हैं। वल्गर लैंग्वेजेस, अब्यूजिव लैंग्वेज, पेरेंट्स के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, यस अब्यूज, बुली भी होते हैं। बच्चा कोई लफ्ज यूज करता है ना, कोई ऐसी बात करता है, तो अक्सर हम सोच रहे होते हैं कि क्या हमारे घर में तो कभी ये बात नहीं की, स्कूल भी ऐसा कि जहाँ पर नहीं ऐसा एनवायरनमेंट, आप सोच रहे थे कहाँ से। तो ये वो जगह है जहाँ से आपका बच्चा सीख रहा है। और जो पेरेंट्स की तसल्ली होती है ना कि घर में ही बैठा है ना, घर में बैठा, फोन नहीं यूज कर रहा है, वो पूरी दुनिया की सैर कर रहा है उस फोन के अंदर, और वो किस तरह के कंटेंट, किस तरह के लोगों से एसोसिएट हो रहे हैं, यू हैव नो आइडिया। अच्छा वजह किस एज में, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, बट आई रियली वांट कि जो आप कहते हैं घर में बैठा है बच्चा, फोन दे दिया उसको, किस एज में फोन अलाउ होना चाहिए? एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह देखती हैं? अच्छा, जो हम जहाँ तक बच्चा आपके हाथ में होता है ना, वो 3 से 4 साल तक, फिर स्कूलिंग स्टार्ट होती है। स्कूलिंग इन द सेंस के बच्चे की प्ले ग्रुप इस तरह से जब स्कूल में जाता है, वो फिर टीचर्स भी कुछ एक्टिविटीज़ कराती हैं, उधर भी स्क्रीन टाइम स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब बच्चे के लिए जो, अगर मेरे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊँ ना, तो 5-6 साल के बाद डिटॉक्स रखें उसको, लाइक उसका डिटॉक्स देखें। होता है क्या है कि हम तो 1 साल में अब दे रहे हैं 1 साल में ही बच्चा कंटेंट कर रहा है कंज्यूम, और उससे क्या होता है कि वो बच्चा जो है 1 से 1.5 साल के बाद वो हैबिट और पैटर्न बना लेता है। उसके बाद आप जब फ़ोन लेंगी उसके बिहेवियर के इश्यूज आएंगे, नेचुरली आएंगे, एंगर इश्यूज आएंगे, बच्चे के फोकस इश्यूज आएंगे। अभी मैं इश्यूज पर भी बल्कि नहीं जाती, हम ये मेजर इश्यूज मैंने आपको बताए। लेकिन अगर आपने 3-4 साल से पहले बच्चे को आदी कर दिया स्क्रीन का, इवन आप बेशक कर ले 2 घंटे 3 घंटे, बहुत ज़्यादा है। मैं फिर भी एक चीज़ शेयर करती हूँ कि नो डाउट हमारी ज़रूरत है, स्क्रीन जो है वो ऐसी है कि हम बच्चे को दूर नहीं कर सकते, लेकिन आप ये देखिए उसकी एज की रिक्वायरमेंट क्या है ना। 3-4 साल के बच्चे को क्या आप अगर 3-4 साल के बच्चे को हाथ में स्क्रीन दे रहे हैं, वैसे तो ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं तो ये चीज़ मेंशन करती हूँ 6-7 साल तक मत दें, आप तरबियत खुद करें। जब आप ये तरबियत स्क्रीन के हाथों में दे देते हैं ना, होता क्या है, देखें पेरेंट्स का कहना है कि स्क्रीन से सीख रहा है। अब मैंने पेरेंटिंग में क्या चीज़ रखी है कि मैं स्क्रीन से चीज़ें खुद सीखती हूँ और वो अप्लाई करती हूँ। जैसे मिसेस रेचल के बड़े फेमस है, तो मैं उसका जो स्पीच का पैटर्न है, जो उसने अपनी सारी चीज़ें रखी होती हैं लाइक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, मैं वो बेटे के साथ परफॉर्म कर रही हूँ, वो बहुत हेल्प करती है मुझे। हम अपनी लर्निंग तो करें ना पहले, हम उन चीज़ों को लर्न नहीं करते। हम स्पीच की कितनी चीज़ें हैं, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड हम ऑनलाइन ले सकते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड जो है बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई जाती हैं, हम उनको फॉलो अप कर सकते हैं। हमारे पेरेंटिंग में फ्लॉज इसलिए आते हैं, बच्चा हमसे कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमें टेक्निक्स नहीं पता होती। अच्छा वजह यहाँ पे भी एक बात है ना, देखें ये तो हम अभी 2-3 साल हुए, हमने देखा कि इन चीज़ों पे बात होने लगी है, अवेयरनेस आने लगी है, वेल एंड गुड। पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी अवेयरनेस आई। अब देखें जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं है तब तक आप गलत नहीं है। यस गलत हो रहा है लेकिन आप गलत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है। बहुत अच्छी बात। अब देखें आप हमारे दौर की बात करें या चलें 3-4 साल पहले की बात करें, उससे पहले जो बच्चे थे, अब
अब पेरेंट्स क्या करें, उन्हें तो अवेयरनेस नहीं थी कि फोन देना है नहीं देना। अपनी तरफ से तो वो गलत नहीं किया उन्होंने, कि आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि अच्छा आपने ऐसे क्यों किया। अच्छा हाँ, अब अवेयरनेस है, अब अगर आप करते हैं तो मैं कहती हूँ अब 1 साल 1.5 साल के बच्चे को, आपकी जनरेशन को आप देते हैं तो ठीक है, वो गलत। लेकिन अब जो बच्चे जिनकी हैबिट डेवलप हो गई है उनको अनलर्न कैसे करवाया जाए? वेरी अब इंपॉर्टेंट। ये देखिए कितना मुश्किल है कि जो बच्चा 1 साल की उम्र से फोन देख रहा है, वो इतना कनेक्टेड है, अब 6-7 साल की उम्र में आके आप एकदम ये सारी बातें, उन लोगों के लिए तो फायदेमंद ही नहीं है। एंड आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स फॉर दैट, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है तो गलत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे दौर ऐसा है, आप उसी हिसाब से चल रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब क्या करें? जो इस तरह के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ना, इनके साथ तो बिल्कुल ही हमको ब्लेम गेम नहीं करते, ना ही हम इनको इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्यों दिया, क्योंकि एब्सोल्युटली राइट, वो चीज़ें अवेलेबल उस टाइम पे वही बेहतर उनको लग रही थी अवेयरनेस के बगैर। अब करना क्या चाहिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनको अवेयरनेस आती है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेते हैं, वो उस चीज़ को फ़ौरन से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बच्चे के ऊपर। अब 6-7 साल का बच्चा है, वो उसकी जो पर्सनालिटी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसको बहुत सारी चीज़ों की खुद ही अवेयरनेस हो चुकी है, वो अपने राइट्स के बारे में स्क्रीन देख रहा है तो उसको ये भी पता है मुझे कैसे जो है पेरेंट्स को भी दबाना है, वो भी चीज़ें उसने सीख ली हैं, राइट। सो आप एज अ पेरेंट बच्चे से बॉन्ड बनाएं, बच्चे के साथ पहले कनेक्ट करें, बच्चे को पहले समझें। और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें जो चीज़ बेस्ट हेल्प कर रही है वो पहले कनेक्शन, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सिर्फ बच्चा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, पेरेंट्स भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक डिपेंडेंसी आ गई होती है, और डिपेंडेंसी हमें जो है दूर कर देती है बच्चों से। कोई भी कनेक्शन हो उसमें अगर हम डिपेंडेंसी ले आते हैं बीच में तो एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है उसमें। सो बच्चे के साथ आप जो बॉन्ड आपने मिस किया, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि मेरा और मेरे पेरेंट का बॉन्ड क्या होता है, तो उसको पहले उसकी अवेयरनेस देनी है। नंबर 2, घर के अंदर एज अ रोल मॉडल आप खुद प्ले करें, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान पेरेंट्स ने भी खुद बहुत फ़ोन यूज़ किया होगा, तो वो घर का एक नॉर्म सेट हो गया होगा फ़ोन यूज़ करना। बेल बजी, खाना खा रहे हैं, फ़ोन रिंग हुई तो आपने फ़ोन उठा लिया, ये पैटर्न्स भी डेवलप होंगे। तो दूसरी चीज़, रोल मॉडल आपको बच्चे को बताना है और ये एडमिट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि जब बच्चा 6-7 साल का है ना, अपनी गलती मान लें, बता दें कि वी वर रॉन्ग, बच्चे को ये चीज़ शेयर करें कि हमसे मिस्टेक हुई है। सो वो जब उसके माइंड में ये चीज़ जाती है तो वो रजिस्टर करता है, यू नो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, जो पेरेंट्स पे एडमिट कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। रोल मॉडल, एक्सेप्टेंस रखें और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा करें। ये जो हम लास्ट स्टेप होता है ना, पहले ही ले आते हैं ना छीनने वाला, और बच्चे को हम कहते हैं कि अब हमें समझ आ गई तो बच्चे को भी इस लेवल पे समझ आ जानी चाहिए, ये गलत है। आपको जो चीज़ 6 साल बाद, 5 साल बाद मीडिया, सोशल मीडिया, उसके बाद अवेयरनेस आई, बच्चे तो चीज़ें देखते ही नहीं है, उनका तो कंसर्न ही नहीं है। तो वो हैबिट भी कहते हैं ना, हैबिट बनाने में और हैबिट को ब्रेक करने में मिनिमम भी 3 से 4 वीक्स लगते हैं, बच्चों को 2 से 3 मंथ्स लगते हैं। ये भी अच्छा, ये टाइम पीरियड जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे की पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं सो 2 से 3 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम जो है 6 से 8 मंथ्स जाते हैं। और वो भी आप पैटर्न्स को सेट करते रहें, घर में नॉर्म सेट करते रहें, क्योंकि बच्चे के लिए नॉर्मल का क्राइटेरिया नहीं है। वो जब रेगुलर पैटर्न्स पे देखेगा कि अच्छा ये अब नॉर्म सेट हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। उससे पहले अगर आप करेंगे, एंगर इश्यूज आएंगे, बच्चा आपसे और दूर हो जाएगा और बच्चा गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक और चीज़ जो पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो घर में बड़ा सेफ इन्वायरमेंट दिया है, तो बच्चा गलत दोस्तों में क्यों चला जाता है। एक्चुअली लिसनिंग स्किल्स पुअर होती हैं पेरेंट्स की, जो सबसे बड़ा नुकसान मैंने देखा है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।